10 जुलाई 2026 की शाम 6:45 से लेकर और 12 जुलाई की शाम 7:07 तक एक बेहद शक्तिशाली योग बनने जा रहा है। चंद्रमा जैसा ग्रह अपनी उच्च राशि में यानी कि वृषभ राशि में विराजमान होंगे और वहीं पहले से ही मंगल ग्रह मौजूद है, यानी कि चंद्रमा और मंगल इन दोनों ग्रहों की युति का निर्माण होगा, वह भी वृषभ राशि में यानी कि शुक्र की राशि में। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा जो है वो मन का, इमोशंस का, सुख का, माता का, मानसिक स्थिति का, हमारी पांचों इंद्रियों का, और वहीं मंगल जो है वो साहस का, ऊर्जा का, भूमि का, पराक्रम का, निर्णय शक्ति का कारक है। जब उच्च का चंद्रमा मंगल के साथ बैठता है तब व्यक्ति के अंदर जो भावनात्मक शक्ति है और जो कार्य करने की क्षमता है, दोनों एक साथ जागृत होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह योग सभी 12 राशियों के लिए धन लाभ देगा? क्या किसी राशि को अचानक पैसा मिलेगा? क्या किसी के रिश्तों में सुधार होगा? क्या किसी को नौकरी, व्यापार या संपत्ति में लाभ होगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर और कुछ विशेष राशियों की आज बात करेंगे कन्या तक की, कि आखिर ये 48 घंटे आपके लिए कितने अत्यंत शक्तिशाली रहने वाले हैं। चंद्र मंगल का एक प्रभाव, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आई है और वो है मेष राशि की। जहां पर 1 नंबर लिखा है वो राशि है, उसका स्वामी मंगल ग्रह है। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि चंद्र और मंगल दोनों सेकंड हाउस में यानी कि वृषभ राशि में विराजमान है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए जो यह योग है वो धन, परिवार, वाणी इस घर में बनेगा। और चंद्रमा आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए। जहाँ 4 नंबर लिखा है वो डिपार्टमेंट है चंद्र का, यानी कि सुख सुविधाओं को लेकर के बैठ गए दूसरे घर में। और मंगल आपकी राशि के मालिक हैं, यानी कि चतुर्थ भाव मन, सुख सुविधाएं और मान सम्मान, ये दोनों इकट्ठे हो गए, वो भी पैसे के घर में। ये योग बड़ा अच्छा है मेष राशि वालों, आप बहुत ध्यान से सुनना, पर लिमिटेड टाइम का ही योग है, बहुत लंबा नहीं है, मोटा मोटा 48 घंटे का योग है। कई बार ऐसा होता है कि महीने में कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम आता है या कोई 1-2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े शॉट लग जाते हैं, जिसमें हमारे को बहुत अच्छा अच्छा धन का लाभ मिल जाता है। तो मेष राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि अचानक धन प्राप्ति, रुका हुआ पैसा मिलना, परिवार में शुभ कोई चर्चा होना, विशेषकर फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक चीज़ों को लेकर के कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। यदि आप कोई महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, पॉजिटिव है। आपकी जो वाणी है उसमें प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी जो राय है, आपका जो पक्ष है, उसको एक महत्वता मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी, वाहन, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं उनको विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। हालांकि जो मंगल है वो वाणी के घर में बैठा तो थोड़ा तीखापन तो देगा, पर अच्छी बात यह है कि वहाँ उच्च के चंद्रमा है तो कंट्रोल कर देगा। बस इतना कहूँगा कि क्रोध में आकर के किसी की बात को मत काटना। बहुत लोगों की आदत होती है कटाक्ष करने की, तो उस कटाक्ष से आपको बचना है। आप जितना मधुर भाषा में बात करोगे आपको लिटरली उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। उपाय के तौर पे आपसे ये कहूँगा कि शुक्रवार और सोमवार माता लक्ष्मी और चंद्र देव का स्मरण करें और साथ में जो चावल है उसका थोड़ा दान करें। आइए क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। आपके सामने डिस्प्ले में जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है आपकी वृष राशि, और उस राशि के अंदर चंद्रमा उच्च स्थिति में है, साथ में मंगल ग्रह विराजमान है। तो वृष राशि वालों के लिए यह जो योग है वो आपकी राशि में बनेगा। चंद्रमा आपके तीसरे घर यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है
वहाँ के स्वामी होकर के आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। उच्च स्थिति में मंगल भी साथ में उपस्थित रहेंगे। तो ये जो समय है ना, वो आत्मविश्वास के लिए, साहस के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत खूबसूरत रहेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यदि आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करने की सोच रहे थे, हिचक रहे थे, किसी से अपनी बात को कहना चाहते हो, किसी से मीटिंग करना चाहते हो, तो उस और आगे बढ़ा जा सकता है। आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो मजबूत होगी। सोशल मीडिया वालों के लिए, साथ में मीडिया इंडस्ट्री वालों के लिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, जो लोग मार्केटिंग में उनके लिए, जो लेखन का काम करते हैं या जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं, उन्हें एक कहते हैं ना, एक कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिलना। तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि बेटरमेंट आएगी। आपके छोटे भाई बहनों से आपका जो रिलेशनशिप है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और मंगल जैसा ग्रह आपकी राशि में बैठा है तो कभी कभी आपको ज़िद्दीपन देगा, बट क्योंकि ये बहुत कम समय है, 48 घंटे का ही ये चंद्र मंगल का योग है। बट वृष राशि वालों, आगे के लिए आपको बता रहा हूँ, इस पूरे जुलाई महीने में आपको ज़िद्दीपन को छोड़ना होगा, क्योंकि मंगल का मंगलिक दोष आपको ज़िद्दी बनाएगा। इसलिए अहंकार से बचें, क्रोध आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो योग है वो 12वें घर में बनेगा। आप डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, जहां 2 नंबर लिखा है। चंद्रमा आपके पैसे के मालिक हैं, आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड, परिवार के लॉर्ड 12वें घर में जाके उच्च हो गए और वहां मंगल पहले से उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में गुणों का अतिव्यय होना, धन खर्च अधिक होना, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, छुपे हुए अवसर, इससे रिलेटेड रिजल्ट आपको मिलेंगे। कई लोग विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार चाहते हैं प्राप्त हो, वीज़ा लग जाए, तो उनके लिए शुभ समाचार मिल सकते हैं, आपको मेल आ सकती है। विदेश यात्रा का, वीज़ा का, इमिग्रेशन का, या कोई अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उससे जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें आपके प्रगति देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के जो खर्च हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो खर्च है ना, वो शुभ कार्य पर होगा, वो निवेश पर होगा, वो भविष्य की योजनाओं पर हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो निम्नलिखित बातें मैंने बताई हैं उनका तो विशेष आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। पर आपको भावनाओं में आकर के किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से रिस्क नहीं लेना, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए यह जो योग है ना, वो बनेगा 11वें घर में। बहुत अच्छी बात है, खुद आपकी राशि के स्वामी 11वें घर में उच्च हो जाएंगे। चंद्रमा का लाभ, विदेश के घर में उच्च होना, मंगल के साथ रहना, मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ये 48 घंटे कोई लंबे समय से जो अटका हुआ कार्य है उसमें आपको अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों को जो नए ग्राहक हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप जल से संबंधित काम कारोबार करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। जो लोग नेटवर्किंग के माध्यम से धन अर्जित करते हैं उनको भी बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि किसी योजना पर अगर पहले से मेहनत चल रही है तो उसके जो परिणाम हैं वो आपको शुभ मिल सकते हैं। इन 2 दिनों में आप मीटिंग करिए। और यदि आप शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, आप ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, किसी निवेश से विशेषकर जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए ग्रह योग अच्छा है। दोस्तों, अब बात करूंगा आपसे सिंह राशि के बारे में, जो कि सूर्य की राशि होती है। 12वें भाव का मालिक है। डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए, यहाँ 4 नंबर लिखा है और आपके 10वें भाव यानी कि कैरियर के घर में आकर के विराजमान हो गए चंद्रमा, और साथ में मंगल भी हैं। ऐसी स्थिति में कैरियर के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण योग है। अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिलना, किसी पद, प्रोजेक्ट, कोई शुभ अवसर प्राप्त होना। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, प्रशासन, राजनीति से जुड़े हैं, रक्षा, पुलिस या प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई विशेष लाभ मिलने की जो संभावनाएं वो दिखाई देती हैं। कहने का ये मतलब है कि मान सम्मान बढ़ेगा, यश वैभव बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
कोई इंटरव्यू है तो वो आपका मतलब उसमें सफलता आपको मिल सकती है। व्यापारियों के लिए ये समय, कोई विशेष निर्णय लेना चाहते हैं तो ये 2 दिन आपके लिए अनुकूल हैं। बस ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर किसी के साथ अनावश्यक टकराव ना हो, क्योंकि मंगल कभी कभी आक्रामकता को बढ़ा देता है। चंद्रमा साथ में है तो चंद्रमा शांत तो करेगा, पर फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान रखिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके लिए जो यह योग है आपके भाग्य स्थान पर बनेगा, आपके नवम भाव पर बनेगा। यानी कि भाग्य जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए जीवन में रोल प्ले करता है, और ऐसी स्थिति में आपके लिए घटनाएं शुभ रूप में घटित होती हुई नजर आ रही हैं। ये जो 48 घंटे हैं, इन 48 घंटों में मैं ये कह सकता हूँ कि लाभ स्थान का स्वामी भाग्य के घर में आकर के बैठेगा तो भाग्य उदय के प्रबल योग बनेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, आप पे गुरु की कृपा रहेगी, आपको उच्च शिक्षा में लाभ मिल सकता है, आपको विदेश से संबंधित कार्यों में और कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास दोनों प्राप्त होंगे। पिता या गुरु, इन दोनों का जो सहयोग है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर थोड़ा सा प्लानिंग से चलें तो ये 2 दिन वाकई उच्च चंद्रमा के द्वारा आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। आप अपने घर के बड़े परिवारजनों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें, किसी विशेष कार्य के लिए जाएं और किसी धार्मिक स्थल पर आप पीले फल या साथ में मिठाई का दान अवश्य करें। दोस्तों, ये है आपके लिए मेष से लेकर के कन्या राशि तक का विशेष राशिफल जो मैंने अभी आपको बताया। और कुछ महत्वपूर्ण राशियां अभी भी बची हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आखिर चंद्र मंगल का क्या प्रभाव रहेगा बची हुई 6 राशियों पर, किसको मिलेगा अचानक धन लाभ, किसकी खुलेगी किस्मत और किसे बरतनी होगी सावधानी। ये सब अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो से जुड़े रहिए। मैं 7 अगस्त को अहमदाबाद में आ रहा हूँ और 8 से लेकर के 12 अगस्त तक मैं रहूँगा मुंबई में अवेलेबल। तो आप कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।